हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषभ शर्मा फ्रॉम टेक्नोलॉजी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेटर। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेटर बनाएंगे यूजिंग स्विच केस। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में अब तक हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के, इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लेडर, और प्रीवियस एपिसोड में हमने स्विच केस भी स्टडी कर लिया है। तो आज बारी है स्विच केस के एक प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने की। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। वी वांट टू डेवलप अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन इन विच आवर प्रोग्राम विल टेक टू नंबर्स एज इनपुट। हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, दो नंबर लेगा इनपुट में यूजर्स से, और उन दोनों नंबर्स के बाद वो प्रोग्रामर वो यूजर्स से पूछेगा कि आप कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन को भी वो यूज़र से इनपुट लेगा। तो क्या क्या अपने पास हो जाएगा, अपने पास अभी स्टोर हो जाएगा दो नंबर्स जिन पर हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और थर्ड एंटिटी क्या हो जाएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो भी यूज़र बताएगा। इसके बाद क्या करेगा हमारा प्रोग्राम कि उन दोनों नंबर्स पर उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा जो यूज़र ने इंटर किया है, और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको वो डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन हमको बनाना है। तो आइए देखते हैं इसमें किन वेरिएबल्स का हमको उपयोग करना रहेगा। तो सबसे पहले तो नंबर वन नाम का एक वेरिएबल हम बना सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर स्टोर हो जाएगा जिसको हम जिस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो ये किस टाइप की एंटिटी है, इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्वियसली क्या है, ये इंटीजर या फ्लोट भी ले सकते हैं, पर फिलहाल हम इंटीजर पर ही वर्क कर लेते हैं। नंबर टू, ये भी एक वेरिएबल रहेगा, ये भी एक इंटीजर वैल्यू रहेगी। तो हमारे पास वो दो नंबर्स आ गए हैं जिन पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके बाद थर्ड वेरिएबल क्या रहेगा, थर्ड वेरिएबल रहेगा ऑपरेशन। हम यूज़र से पूछना चाहेंगे ना कि हमको ये आपने जो दो नंबर्स बताए हैं इस पर एडिशन करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, आखिर करना क्या है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ऑपरेशन एक वेरिएबल है। तो अब इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इसका डेटा टाइप इंटीजर तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसके सिंबल्स आप देखिए, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई का सिंबल, डिवाइड, ये सब कैरेक्टर्स है। अब कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग में क्या अंतर है, स्ट्रिंग होता है मोर देन वन कैरेक्टर, जैसे किसी का नाम, वो मोर देन वन कैरेक्टर्स है इसलिए उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ तो हमको ऑब्वियसली सिंगल कैरेक्टर चाहिए, इसलिए यहाँ पर उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, कैरेक्टर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद एक और वेरिएबल हम बनाएंगे रिजल्ट। रिजल्ट क्या करेगा, इन दोनों नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 20 लिखा है, और यहाँ पर हमने ऑपरेशन ले लिया प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेगा, एडिशन करेगा, और उसकी जो वैल्यू आएगी 30 उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो ये वेरिएबल भी हमको इंटीजर टाइप का चाहिए। तो बस हमारे प्रोग्राम में कैलकुलेटर हमको बनाना है, तो उसमें ये चार प्रकार के वेरिएबल्स हमको चाहिए जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद एक कन्फ्यूजन अराइज होता है, उसको भी हम सॉर्ट आउट अभी कर लेते हैं। यदि कोई इंटीजर वैल्यू है तो उसको हम विदाउट एनी कॉट्स लिखते हैं। ये हम अब तक करते ही आए हैं, देखा होगा आपने। कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखते हैं तो उसमें हम कोई सा भी कॉट नहीं लगाते हैं, ना तो हम सिंगल इन्वर्टेड लगाते हैं, ना ही हम डबल कॉट लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटीजर्स। जब हमको कोई कैरेक्टर वैल्यू यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पर प्लस हमको यूज़ करना रहेगा, अभी फ़िलहाल प्लस माइनस इस टाइप के ऑपरेशन इस प्रोग्राम में यूज़ आएंगे। तो जब भी हम कोई कैरेक्टर वैल्यू को सी लैंग्वेज में लिखते हैं तब हम सिंगल कॉट का उपयोग करेंगे। ये सिंगल कॉट, जब भी कोई सिंगल कैरेक्टर होगा तो क्या यूज़ करेंगे, सिंगल कॉट। और जब भी कोई मोर देन वन कैरेक्टर, इट मीन्स यदि कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, या इसको डबल कॉट्स भी बोलते हैं। तो इस टाइप से आप इन तीनों में अंतर देख पा रहे हैं। अब आइए इस प्रोग्राम को हम डेवलप करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हेडर फाइल्स हम लिख देते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद सबसे फर्स्ट टास्क क्या होता है, हम अब तक करते ही आए हैं। सबसे फर्स्ट टास्क होता है प्रोग्राम में वेरिएबल्स बनाना। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? पहला है, फर्स्ट है नंबर 1। इसके बाद एक और वेरिएबल हम सेकंड बना देंगे नंबर 2 के नाम से, num1 num2। इसके बाद थर्ड वेरिएबल क्या बनेगा? कैरेक्टर टाइप का बनेगा। उस वेरिएबल को हम बोल देते हैं ऑपरेशन। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स आएंगे? ओनली 1, इसलिए ये कैरेक्टर टाइप का है। यदि मोर देन 1 होता तो स्ट्रिंग बनाना पड़ता और उसकी यहाँ पर कैपेसिटी लिखना पड़ती। अब थर्ड वेरिएबल हो चुका है कैरेक्टर ऑपरेशन। इसके बाद फोर्थ और लास्ट एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट नाम का। रिजल्ट वेरिएबल क्या करेगा? इन दोनों वेरिएबल्स पर जो ऑपरेशन होगा उसके रिजल्ट को स्टोर करेगा। इसके बाद क्या करते आए हैं हम? CLR SCR, ताकि क्लियर हो जाए स्क्रीन। इसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? नेक्स्ट ऑपरेशन यही होगा कि यूजर से हम नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू इनपुट में ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। printf प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, और scanf का यूज़ करके %d लगाएंगे ताकि इंटीजर वैल्यू है इसलिए नंबर 1। तो नंबर 1 में हमने वेरिएबल में स्टोर कर ली नंबर 1 जो इनपुट किया है यूज़र ने, उसकी वैल्यू। इसके बाद हमको चाहिएगा सेकंड नंबर जिस पर हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो \n लिख देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो। प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर को भी हम स्कैन कर लेते हैं और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो %d, ओ सॉरी, यहाँ पर नंबर 1 के साथ एड्रेस ऑफ आता है, scanf में एड्रेस ऑफ आता है। तो नंबर 2। तो हमारे पास अब तक नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू यूज़र से इनपुट ले ली है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट होना चाहिए स्टेटमेंट। हम अब ऑपरेशन को लेना चाह रहे हैं कि वो किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगा यूज़र, ये भी हम इनपुट लेना चाहेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ एंटर ऑपरेशन, या ऑपरेटर भी लिख सकते हैं, ऑपरेटर, कि कौन सा ऑपरेटर आप यूज़ करना चाहेंगे इन दोनों के ऊपर, इन दोनों नंबर्स के ऊपर। तो इसको कैसे स्कैन करेंगे? %c। %c क्यों? क्योंकि हम इंटीजर नहीं, हम कैरेक्टर ले रहे हैं। और एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम क्या लिया है हमने? ऑपरेशन। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं कि हमने नंबर 1, नंबर 2 और ऑपरेशन, इन तीनों की वैल्यू यूज़र से इनपुट ले ली है। अब क्या करना है? अब हमको ये करना है कि स्विच केस का यूज़ कर लेते हैं। स्विच केस का यूज़ करके हम चेक कर लेते हैं कि यूज़र ने कौन सा ऑपरेशन चूज़ किया है। यदि उसने प्लस चूज़ किया है तो हमको एडिशन करना रहेगा, माइनस है तो माइनस, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। इस टाइप से हमको अलग अलग केस बनाना पड़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं स्विच। स्विच का सिंटेक्स कैसा होता है ये आप प्रीवियस एपिसोड में देख ही चुके हैं। स्विच के बाद हमको लिखना होता है उस वेरिएबल का नाम जिस पर हमको स्विच केस लगाना है, जिसकी हमको वैल्यू चेक करना है। तो हमको चेक करना है वैल्यू ऑपरेशन नाम के वेरिएबल की। अब इसके अलग अलग केस हो सकते हैं। इस ऑपरेशन वैल्यू के वेरिएबल के अलग अलग केस हो सकते हैं। केस का मतलब है इसकी अलग अलग वैल्यूज़ जिनके बेसिस पे हमको अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करना है। तो पहला केस क्या होगा? फर्स्ट केस होगा कि यदि यूज़र ने प्लस लिखा है। अब देखिए प्लस के लिए, प्लस क्या है? कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर को हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, ये अभी हमने देख चुके हैं। इसके बाद केस के बाद हम एक कॉलन लगाते हैं, ये इसका सिंटेक्स है, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था। इसके बाद
हम उस एक्शन को लिखते हैं जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो यदि यूज़र ने प्लस लिखा है, इट मीन्स वो एडिशन करवाना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर कर देंगे, उसमें हम स्टोर कर देंगे num1 प्लस num2, दोनों के एडिशन को स्टोर कर देंगे। और फर्स्ट कंडीशन हो गई है, फर्स्ट केस हो गया। इसके बाद हम क्या लगा देंगे, ब्रेक। इसके बाद सेकंड केस है सब्सट्रैक्शन का केस। तो यदि ऐसा होता है, सब्सट्रैक्शन करता है, तो नंबर 1 माइनस नंबर 2 हो जाना चाहिए। और इसके बाद वापस से फिर से ब्रेक, क्योंकि ये वाला केस भी हो गया फिनिश। इसके बाद थर्ड केस क्या होगा, यदि उस यूज़र ने मल्टीप्लाई एंटर किया है तो उसके लिए वो स्टार एंटर करेगा। तो स्टार वाले केस में हम क्या करना चाहेंगे, रिज़ल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे num1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, और ये हो गया केस बंद। केस को क्लोज करने के लिए ब्रेक लगाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट का एक केस हो जाएगा डिवीज़न। तो डिवीज़न के लिए रिज़ल्ट इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, और ये वाला केस भी हो गया बंद। अब प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि यदि कोई कंडीशन के अलावा, जो हमने कंडीशंस दी है उसके अलावा यदि कोई वैल्यू होती है तो हमको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना होती है। तो डिफ़ॉल्ट हम लिख देते हैं, प्रिंट कर देंगे। यदि डिफ़ॉल्ट केस मतलब इन चारों कंडीशन के अलावा यदि कोई और कैरेक्टर इनपुट करता है यूज़र, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाना चाहिए इनवैलिड ऑपरेशन। तो ये इस टाइप से आप देख पा रहे हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, गेट ch। पर अभी देखिए आप, हमने अभी तक क्या किया है कि रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें इन दोनों नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू को स्टोर करवाया है। पर रिजल्ट आएगा क्या, ये यूज़र जानना चाहता है कि दोनों वैल्यूज़ पर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, उसका रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट जो भी हमने जनरेट किया है उसको हमको प्रिंट भी करना पड़ेगा स्क्रीन पर। तो इसलिए गेट ch से पहले अब हम क्या करना चाहेंगे कि स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे कि आपने इन दोनों नंबर्स पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है उसका रिज़ल्ट क्या है। तो रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट तो एक इंटीजर वैल्यू है रिज़ल्ट, तो %d। और इसकी वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, इसकी वैल्यू हम रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल से ले रहे हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, हम रिज़ल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होता है। देखिए सबसे फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर। सपोज़ हम लिख देते हैं 10। फिर आता है प्लीज़ इंटर सेकंड नंबर, हमने लिख दिया 20। इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ इंटर ऑपरेटर, हमने लिख दिया प्लस। तो देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट जो है उन दोनों का एडिशन आ जाएगा। अब यदि कुछ और ऑपरेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे 10, 20, इसके बाद ऑपरेटर हमने ले लिया मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इनपुट ले रहा है प्रोग्राम। इसके बाद हमसे ऑपरेटर पूछ रहा है, हम ऑपरेटर जो दे रहे हैं उसके बेसिस पर ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।